अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नादिया अफगन के बारे में। नादिया अफगन ने इस इंडस्ट्री का वो भयानक चेहरा, वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर जो लोगों के पैसे खा जाते हैं, उस बारे में बताया। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरी खबर है हमारे पास फिल्म स्टार नूर बुखारी, जो कि आजकल काफ़ी तनकीद की जद में है। उनके आखिर क्या मामला चल रहे हैं, क्यों लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और नीलम मुनीर की शादी, मीरा जी से सवाल और इस पर हंगामा। आज की इस वीडियो में आप ये सारी चीजें देख पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए फिल्म स्टार नूर बुखारी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नूर बुखारी अपनी जिंदगी में वैसे तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब रही, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा नाकाम रही। एक शादी, फिर नाकामी, फिर दूसरी शादी, फिर नाकामी। ये इंसान के बस की बात नहीं होती। ठीक है कि कुछ इंसान की आदत होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन कोई भी इंसान अपने घर के कीमती बर्तन जानबूझकर नहीं तोड़ता, और ना ही कोई इंसान अपने रिश्तों को जानबूझकर तोड़ता है। बहरहाल दूसरी शादी में भी नाकामी, तीसरी शादी में भी नाकामी, फिर चौथी शादी में भी नाकामी। उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। पहले ये बहुत ज़्यादा बोल्ड थी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, बहुत ज़्यादा ऐसे गानों में काम किया। आखिरकार इतनी नाकामियों के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया। लोगों ने बहुत वाह वाह किया, बहुत ज़्यादा इनका साथ दिया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। हमेशा इनको देखते थे तो इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखते थे, इनकी तारीफ़ें करते थे। देखें, जितने लोगों के लिए हम जब भी कोई तस्वीर लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं सोशल मीडिया पर, कि लोग उस पर अपनी राय दें, तारीफ़ करें, बुरा भला कहें, जो भी करें, बहरहाल हम इसीलिए लगाते हैं। तो जब इन्होंने हिजाब करना शुरू किया, आबाया पहनना शुरू कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया, तो लोग इनकी बहुत तारीफ़ किया करते थे और इनकी मिसाल दिया करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने एक तस्वीर लगाई, इनके साथ इनकी बेटी भी थी, तो इन्होंने दुपट्टा जैसे औरतें करती हैं, हिजाब पहनती हैं, अबाया पहनती हैं, तो अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों को बहुत अच्छे से कवर करती हैं ताकि दूसरों की, नामहरम लोगों की उस पर नजर ना पड़े। लेकिन जब इन्होंने इस तरह की तस्वीर लगाई तो लोगों ने उन पर बड़ी तनकीद की और कहा कि आपने तो इस्लाम का नाम ही बदनाम करके रखा हुआ है। आपने ना तो हिजाब किया हुआ है, बल्कि इसको हम पगड़ी कहते हैं, आपने पगड़ी बांधी हुई है, ना ही आपने अपना सीना कवर किया हुआ है, और ना ही आपने फुल बाजू पहने हुए। कभी आप अबाया पहनती हैं, कभी आप हिजाब करती हैं, ये ड्रामेबाजी। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए। इसका जवाब नूर बुखारी ने गुस्से में देते हुए ये कहा कि मैं पगड़ी बांधूं ना बांधूं, मैं हिजाब करूं, अबाया पहनूं ना पहनूं, दुपट्टा करूं ना करूं, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाकर जवाब देना है, आपने नहीं देना। आप लोगों को क्या तकलीफ है, आप लोग क्यों ऐसे मुझ पर तनकीद कर रहे हैं? अब इस बारे में तो आप लोग ही ठीक से बता सकते हैं कि लोगों का तनकीद करना बनता था या नहीं। जो लोग उनकी तारीफ़ें करते थे, जो लोग उन पर अच्छे कमेंट्स करते थे, तब वो खुश होती थी, लेकिन अब की बार लोगों ने उन पर तनकीद की तो उनको बहुत बुरा लगा। बहरहाल आप उनकी ये तस्वीर देखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आपको क्या लगता है। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप अबाया पहनती हैं, अपने आप को कवर्ड रखती हैं, अच्छा सा हिजाब करती हैं, तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन फिर अचानक से आप बदल कर सामने आती हैं तो लोगों को बुरा लगता है। बहरहाल अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नादिया अफगन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नादिया अफगन आजकल खबरों में इन रहने की कोशिश करती हैं, और वो चाहती हैं कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो वायरल हो और मुझ पर कोई ना कोई डिस्कस करे। तो उन्होंने कहा कि आजकल की जो नई लड़कियां, उनका कोई एक भी ड्रामा हिट हो जाता है तो वो अगले ड्रामे में आराम से 40-50 लाख रुपया ले लेती है। जिनके 2-3-4 सीरियल 5 हिट हो गए, they get around this kind of money, तो वो आपको 40 लाख रुपए भी देंगे, आपकी मिलते भी। मसला हम जैसियों का होता है, जिनकी पेमेंट भी फंसी रहती है, जिनको पेमेंट भी टाइम पर नहीं मिलती और ज्यादा भी नहीं मिलती। उन्होंने ये कहा कि जब इंसान पर अरूज होता है ना, तब उनके आगे सब कुछ निशावर कर दिया जाता है। और मैंने वक्त के साथ ये सीखा है कि जब कोई हिट होता है ना, तो फिर उसको अपने अगले पिछले पैसे सारे निकलवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं हिट हुई, आप सबको पता है कि ड्रामा सीरियल काबली पुलाव में ये बहुत हिट हुई, और उसके बाद काम तो ये बहुत पुराना कर रही है, 15-20 साल पुरानी है, लेकिन अब जो वो दोबारा से हिट हुई हैं वो ड्रामा सीरियल काबली पुलाव से हुई है। और इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत सारे एक्टर्स के पैसे खा जाते हैं, आराम से खा जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री का वो असल रूप दिखाया जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग लाखों में खेलते हैं, सिर्फ बड़े स्टार्स।
जितने बाकी जो फ्लॉप जा रहे होते हैं ना उनके पैसे आराम से खा जाते हैं। और इन्होंने भी यही कहा है कि जितने बड़े स्टार्स हैं वो तो अपनी पेमेंट निकलवा लेते हैं, लेकिन हम जैसे जो लोग फ्लॉप जा रहे होते हैं वो काम की तलाश में होते हैं और फिर आधे पैसे मिलते हैं और बाकी पैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आराम से खा जाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स खा जाते हैं, असिस्टेंट खा जाते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वो कहती हैं कि अब जब मैं हिट हुई हूं दोबारा से और उनकी मजबूरी हो मुझे कास्ट करने की, तो मैं ये कहती हूं कि मेरे पिछले पैसे डबल करके वो वापस दो और उसके साथ साथ मुझे आज की पेमेंट भी एडवांस करो, तब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। और उनको जब लगता है कि इसकी डिमांड है, इसको कास्ट करना मजबूरी है, तो वो सारे के सारे पैसे देने पर मजबूर हो जाते हैं और वो देकर इनको कास्ट करते हैं। ये है असल चेहरा हमारी इंडस्ट्री का और यही सब कुछ देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ये समझते हैं कि एक ड्रामे में भी आ रहा है, दूसरे ड्रामे में भी आ रहा है, बड़े पैसे कमा रहा होगा। भाई जितने छोटे एक्टर्स हैं वो हजारों में कमाते हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं मेन वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कमाते हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं कि ये ठीक करती हैं, डबल करके वापस लेती हैं? मैं तो ये समझता हूं डबल नहीं ट्रिपल करके उनसे वापस लेने चाहिए। क्यों? कि उन लोगों ने मजबूरी का फायदा उठाया होता है, कभी किसी का एहसास नहीं किया होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परवीन अकबर कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, कितनी सीनियर एक्ट्रेस है, और मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं एक्टिंग करता था उन्होंने मुझे एक ड्रामे के लिए कास्ट किया, मैंने उनके साथ काम किया। पहले मैंने उनके साथ लाहौर में काम किया था और मैं जब कराची गया तो उन्होंने मुझे अपने एक ड्रामे में अच्छा किरदार दिया। जब मैंने उसमें काम कर लिया तो आप यकीन करें पैसों के लिए मैंने इनको इतने फ़ोन किए, इतने फ़ोन, ये तस्वीर आप देख लें, इनको मैंने इतने फ़ोन किए। उस वक्त मेरे हालात अच्छे नहीं थे क्योंकि जाहिर है मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था और मैंने इतने फ़ोन किए, इस बंदी ने फ़ोन नहीं उठाया। और आज मैं ये बात खुलकर कहता हूँ कि यार इन लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है। न जाने कितने लोगों के इन्होंने पैसे खाए होंगे, अच्छी गाड़ियां खरीद ली, घर खरीद लिए, लेकिन वो कर्ज मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कि मुझे जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, लेकिन परवीन अकबर को मैं फोन कर करके थक गया। और आज मैं ये बात बगैर किसी शर्मिंदगी के, बगैर किसी हिचकिचाहट के कहता हूं कि वो पैसे मैं कभी इनको माफ नहीं करूंगा। क्यों? जब इंसान को प्यास होती है, जब उसको भूख होती है, तभी उसको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जब उनको वो चीज़ें और पैसे ये सब कुछ टाइम पर ना मिले तो अच्छे वक्त में वो कभी उनको माफ नहीं करता और मैं भी शायद इनको माफ नहीं करूंगा। बहरहाल इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नीलम मुनीर की शादी के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी को पता है नीलम मुनीर की शादी हुई और शादी को लेकर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उसी दौरान मिस मीरा जी से एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपकी शादी नहीं हुई, हालांकि नीलम मुनीर ने शादी कर ली। तो मीरा जी ने एक बहुत लंबी आह भरी, फिर खामोश हुई, फिर उदास हुई और एक अजीब सा फिल्मी अंदाज था और उसमें उन्होंने देखकर कहा कि मुझसे कोई शादी नहीं करता, मैं क्या करूं, मैं किसी को अच्छी ही नहीं लगती। अब जब ये बात हुई तो लोगों ने रिपोर्टर पर बड़ी तनकीद की कि आपने मीरा जी से ऐसा सवाल क्यों किया, बेचारी को उदास कर दिया। नीलम मुनीर साहबा की शादी होगी, आपका कब तक का इरादा है? बस अफसोस है, मेरे साथ कोई नहीं करना चाहते शादी। जब होस्ट पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, उन पर बहुत ज्यादा बातें हुई, तो मैंने सोचा कि यार लोगों को मैं ये बता दूं कि मिस मीरा जी की यादाश्त जरा कमजोर है। इन्होंने अपनी जिंदगी में माशाल्लाह से काफी शादियां की हैं, वो भूल गई हैं, उनको याद नहीं है। कुछ लोग तो सबूतों के साथ अदालत भी आए और उन्होंने कहा कि मीरा मेरी वाइफ है, मीरा के नाम पर मैंने ये फलां चीजें की हुई हैं और ये मुझसे ले चुकी हैं और प्रूफ के साथ उन्होंने ये अदालत में बताया कि ये मेरी वाइफ है। लेकिन मिस मीरा जी भूल गई। फिर उसके बाद मिस मीरा जी के अमेरिका में भी नवीद नामी, कैप्टन नवीद नामी के साथ जो वीडियो वायरल हुई थी, आप सबको याद होगा। और उस वीडियो पर मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने फ़ख्र महसूस किया था और कहा था कि वो वीडियो तो मैंने शौक़ से बनाई थी अपने यादगार के तौर पर, और वो प्राइवेट वीडियो थी और बहुत अजीब व गरीब। मैं क्या कहूँ उस वीडियो के बारे में। जब वो वीडियो वायरल हुई तो इन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया कि हाँ हमने अपनी यादगार के लिए बनाया था और उनके साथ ये अमेरिका रहीं, काफ़ी अरसा रहीं और उनके साथ इनकी मतलब शादी हो गई थी। अब समझ नहीं आती ये क्यों कहती हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मिस मीरा जी और कितनी शादियाँ करनी हैं तुसी दसो ज़रा। वैसे तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका जो भूलने का अंदाज़, फिल्मी अंदाज़। आप लोगों ने एक बात नोट की है,
जितने हमारे पुराने एक्टर्स हैं, ये जब आम जिंदगी में भी बात करते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों हिना बयात ने बयान दिया कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग, मैं कोई और बात करती हूं तो लोग उसका जवाब कोई और देते हैं। उसके बाद मिस मीरा जी से जब भी कोई बात होती है तो ये भी फिल्मी अंदाज में बात करती है। रीमा के बारे में जब पिछले दिनों नासिर अदीब ने कहा था कि इनको हमने कहाँ पर देखा था पहली बार, जो भी उन्होंने बातें की थी, तो उसके बाद मीरा जी ने भी रीमा जी ने भी जब बात की तो उन्होंने फिल्मी अंदाज में की। उन्होंने नॉर्मल बात नहीं की, जिस तरह से नॉर्मल इंसान बात करते हैं उस तरह से बात नहीं की, बल्कि उन्होंने भी एक फिल्मी अंदाज में की। ये एक बड़ी बीमारी है हमारे पुराने एक्टर्स में। बहरहाल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप बताइएगा कि आपको किसका अंदाज ज़्यादा पसंद है बात करने का, कौन सी। मुझे आजकल होस्ट के तौर पर बात करते हुए उष्णा शाह बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही होती है, जो उनका अंदाज है, मुझे लगता है कि आजकल के दौर में एक्ट्रेस जो प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं उसमें उष्णा शाह का अंदाज सबसे बेस्ट है। बहरहाल इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, लेकिन कभी किसी के पैसे मत खाइएगा, क्योंकि इस दुनिया में बख्शिश हो जाएगी, आखिरत में आपको बहुत डबल करके देने पड़ेंगे नेकियों के बदले में। तो वहाँ क्या करेंगे? मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे देने हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, देखो पैसे निकलवाने पर तो मैं आपको ऐसे निकलवा सकता हूँ, लेकिन आपको ये पैसे ऊपर जाके देना बड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।